फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज है हल छठ यानी कि ललई छठ। आज है, आज ही व्रत रखना है। मंगल कामना होगी संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस बार आप इस व्रत में क्या करें क्या ना करें, का महत्व क्या है और साथ ही ये व्रत कब तक शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या खाना चाहिए, और साथ ही आपको हम एक कहानी भी बताएंगे जो इस कथा की बेहद इंपॉर्टेंट कहानी है। इस व्रत की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है ग्वालिन की कथा है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि इस साल हर छठ या ललई छठ 25 अगस्त रविवार को आज के दिन रहेगा। षष्ठी तिथि 24 अगस्त को सुबह 7:51 पर शुरू हो रही है और 25 अगस्त को 5:30 पर समाप्त होगी। इसलिए आज ही व्रत रखा जाएगा। महत्व इसका बहुत है क्योंकि माताएं संतान के सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को प्रभाव से संतान के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या खाना चाहिए? देखिए, हर छठ में हल द्वारा बोया जोता नहीं खाया जाता। अन्य कोई फल खाने की मनाही होती है। गाय के दूध दही भी नहीं खाते, सिर्फ भैंस के दूध दही या घी इसको खाया जाता है। साथ ही आप चावल खा सकते हैं जो तालाब में बोया होता है, जो अपने आप से बोया रहता है, इसमें खेती नहीं की जाती है। तो आइए फटाफट से हम आपको ग्वालिन की कथा सुना देते हैं। इस व्रत को ध्यान से सुनिएगा, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ग्वालिन गर्भवती थी, उसका प्रसव काल पास था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने एक बेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण बेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को चिरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूम घूम कर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। तो इस प्रकार की कथा है ग्वालिन की कथा। तो आज अगर आपने ग्वालिन की कथा भी सुन ली है तो आपका व्रत सफल हो गया है। व्रत कथा